पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इससे पहले हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा है, जिसके बारे में आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे थ्योरेटिकली, तो सेम हम वैसे ही करेंगे जैसे बाइनोमियल को एक्सप्लेन किया है। स्टार्ट करेंगे हम इसको इंट्रोडक्शन से। हमने बाइनोमियल के इंट्रोडक्शन में एक डायग्राम बनाया था, जिसमें क्या था कि डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया था हमने स्टार्टिंग में, कि डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप से होता है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद थ्योरेटिकल भी टू टाइप से आ गया था हमारे पास। थ्योरेटिकल टू टाइप से कैसे था, एक था डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा था कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद डिस्क्रीट भी दो टाइप का था, बाइनोमियल और पॉइजन, और जो कॉन्टिन्यूस था उसमें नॉर्मल आता था। तो ये डायग्राम हम इसमें भी बनाएंगे इसके इंट्रोडक्शन में, और उसके बाद लाइन लिखी जाएंगी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. This distribution is used in those situations where the probability of happening of an event is very small. तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर किसी भी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। तो इस लाइन से यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कहाँ होगा, जहाँ किसी इवेंट के ओक्योर होने के चांसेस वेरी स्मॉल हैं, तो वहाँ पर पॉइजन का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल लिख सकते हैं, किसी फैक्ट्री में एक मशीन के द्वारा डिफेक्टिव आइटम के प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फैक्ट्री में मशीन के डिफेक्टिव आइटम के प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं डिफेक्टिव आइटम के प्रोड्यूस होने के, तो वहाँ पर यूज़ होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि किसी भी प्रिंटेड पेज के ऊपर टाइपिंग एरर होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। अब टाइपिंग एरर होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम है किसी प्रिंटेड पेज पर, तो वहाँ पर भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ होगा। एक थर्ड एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि किसी एक कंट्री में एक साल में अर्थक्वेक के आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो भी बहुत ज़्यादा कम है, तो यहाँ पर भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगा। तो यहाँ हम 2 से 3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके। इसके बाद पॉइंट आता है डिस्कवर्ड बाय। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ये किन्होंने डिस्कवर किया था और कब किया था डिस्कवर, तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन वाज डेवलप्ड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। फ्रेंच मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था, जिनका नाम था डॉक्टर सिमोन डेनिस पॉइजन। इन 1837 में इसको डेवलप किया गया था, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेम्ड आफ्टर हिम। तो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसको पॉइजन क्यों बोला गया, क्योंकि जिन्होंने इसको डेवलप किया था उनका नेम था डॉक्टर सिमोन डेनिस पॉइजन, तो उनके नेम के बाद इस डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया। इसके बाद आती हैं प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सिमिलर हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो फर्स्ट है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमने बाइनोमियल में भी पढ़ा था कि बाइनोमियल भी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और पॉइजन भी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज अ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज बेस्ड ऑन पॉइजन थ्योरम ऑफ लॉगरिथम। जो लॉगरिथम की पॉइजन थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, तो ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंड पॉइंट आता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इन विच द नंबर ऑफ सक्सेसेस आर गिवन इन होल नंबर सच एज 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ सक्सेस दी हुई है वो होल नंबर में दी हुई है, किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं दी हुई, तो हम इसे लेकर चलते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड पॉइंट आता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स का मीन्स क्या है कि n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल एक्सटेंड टू इन्फिनिटी। तो n की वैल्यू है जो वो इन्फिनिटी तक जा सकती है, क्योंकि हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कहाँ तक एक्सटेंड हो सकते हैं, इन्फिनिटी तक। इन नंबर्स दैट इज द वैल्यू ऑफ n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और वेरी लार्ज। अगर इन्फिनिटी तक जाएंगे तो n की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा लार्ज होगी, तो हम यहाँ कर लेकर चलेंगे कि n की वैल्यू है जो अप्रोच करेगी इन्फिनिटी तक। नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं जो वो बहुत ज़्यादा लार्ज होंगे, वेरी लार्ज। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, यानी कि P और Q की वैल्यू एक्सप्लेन करनी है हमें यहाँ पर। दिस डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइज ऑन दोज सिचुएशन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और हैपनिंग ऑफ एन इवेंट अप्रोचेज टू 0। ये डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर अप्लाई होगा जहाँ पर किसी भी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी अप्रोच करेगी 0 को, मीन्स उस इवेंट के ओक्योर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो वेरी स्मॉल होगी। जैसे कि हमने पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि
हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर इवेंट के ओक्योर होने की प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर पी की वैल्यू मीन्स स्मॉल पी की वैल्यू क्या अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी, मीन्स प्रोबेबिलिटी है जो वेरी स्मॉल है। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑक्योरेंस ऑफ एन इवेंट इज़ वेरी लार्ज, और उसी इवेंट के नॉन ऑक्योर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा लार्ज होंगी। तो क्यू की वैल्यू अप्रोच करेगी 1 को। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि पी की वैल्यू अप्रोच करेगी 0 को और क्यू की वैल्यू अप्रोच करेगी 1 को। यहाँ पर जो हमने पी और क्यू की वैल्यू को पी की 0 और क्यू को 1 को अप्रोच किया, इसका मीनिंग ये नहीं है कि हमें क्वेश्चन में वैल्यू को 0 और 1 रखना है। पी अप्रोचेज टू 0 का मीनिंग है कि इवेंट के ओक्योर होने की प्रोबेबिलिटी वेरी स्मॉल है। 0 का मीन्स बहुत ज़्यादा कम है और 1 का मीन्स है बहुत ज़्यादा लार्ज है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है जिसमें एक मशीन 100 आइटम्स प्रोड्यूस करती है। एक मशीन 100 आइटम्स प्रोड्यूस करती है एक फैक्ट्री में, और इन्होंने बोल दिया कि वहाँ पर 2% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है। वही मशीन 100 आइटम्स प्रोड्यूस करती है टोटल, और उनमें से 2% डिफेक्टिव है। 2% डिफेक्टिव आइटम मीन्स क्या है कि 98% नॉन डिफेक्टिव आइटम है। फिर 98% आइटम्स बिल्कुल ठीक हैं अगर 2% डिफेक्टिव आइटम है। तो अब हमें इस एग्जाम्पल से पता लगेगा कि P की वैल्यू 0 को कैसे अप्रोच करती है और Q की वैल्यू 1 को कैसे अप्रोच करती है। अब अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें डिफेक्टिव आइटम के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब डिफेक्टिव आइटम 2% है, मीन्स वेरी स्मॉल है। तो यहाँ पर जो P की वैल्यू होगी हमारी स्मॉल P की वैल्यू, डिफेक्टिव आइटम 2% है यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 100 ये है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 0.02, तो P की वैल्यू आ गई 0.02। और अगर इन्होंने बोला गया है कि नॉन ऑक्योरेंस ऑफ इवेंट, नॉन ऑक्योरेंस ऑफ इवेंट मीन्स डिफेक्टिव आइटम ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर हम डिफेक्टिव आइटम ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो Q की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 98 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर Q की वैल्यू होगी 0.98। अगर हम इसको देखें P की वैल्यू को, तो P की वैल्यू कहाँ तक अप्रोच कर रही है, 0 तक ही अप्रोच कर रही है P की वैल्यू। और अगर हम Q की वैल्यू को देखें तो Q की वैल्यू 9 है। यहाँ पर आकर इधर आगे अगर राउंड ऑफ कर दिया इसको तो ये 1 तक अप्रोच कर जाएगी Q की वैल्यू। इसके बाद 5th पॉइंट है फॉर्मूला और फंक्शन। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन को सोल्व करने का, तो वो फॉर्मूला है हमारे पास e की पावर -m मल्टीप्लाई m की पावर x डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल। यहाँ पर जो p है वो प्रोबेबिलिटी है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। जो हमने x का यूज़ किया है, ये वाले x, ये नंबर ऑफ सक्सेसेज हैं जितनी भी क्वेश्चन में दी गई होंगी, मेंशन की होंगी। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा डिफेक्टिव आइटम्स वाला, अगर उसमें बोला गया हो कि 0 डिफेक्टिव आइटम्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो x की वैल्यू 0 ले लेंगे हम। अगर 1 डिफेक्टिव आइटम बोला गया है तो 1 ले लेंगे x की वैल्यू। और आगे जो e है, e का यूज़ किया वो है बेस ऑफ लॉगरिथम विच इज़ इक्वल टू 2.7183, तो इसकी वैल्यू होगी e की 2.7183। और जो हमने m का यूज़ किया है उसका मीनिंग है मीन। मीन मीन्स एवरेज, x का बार जो हम एवरेज यूज़ करते हैं वही है। तो इसको सोल्व करने का फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई p, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो, और n की वैल्यू मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए होंगे वो, उन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीन की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद ये फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के बाद अगर आपको अपने क्वेश्चन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो आप यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल डाल सकते हो। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था डिफेक्टिव आइटम वाला, ऐसा ही एक सिंपल सा एग्जाम्पल डाल देंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि अगर हम यही वाला एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर हमें इस एग्जाम्पल को इस फॉर्मूले में रख के सारी वैल्यूज़ को पुट करके बस दिखाना है और कुछ नहीं, सोल्व करके दिखाना है। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारे पास n की वैल्यू भी दी हुई है जो कि है 100 आइटम्स की टोटल। डिफेक्टिव आइटम 2% दी हुई है, मीन्स p की वैल्यू भी है हमारे पास 2/100। अब हम इसका एक पार्ट ले लेंगे कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 डिफेक्टिव आइटम की, 1 डिफेक्टिव आइटम के प्रोड्यूस होने की। अब 1 डिफेक्टिव आइटम बोला है मीन्स x की वैल्यू लेंगे हम 1। अब इन सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए m कैसे निकलता है, m निकलेगा n मल्टीप्लाई p करके। एवरेज की वैल्यू निकलेगी हमारी, तो हम m को भी निकाल के दिखा देंगे n मल्टीप्लाई p।
एन है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई किया पी की वैल्यू से 2/100, तो एम की वैल्यू आ गई 2। अब इन सभी वैल्यू हमें मिल गई जो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए थी, और ई की वैल्यू क्या होगी 2.7183। तो इन सबको पुट करके हम इसका आंसर निकाल के दिखा देंगे बस। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ई की पावर माइनस एम, ई की पावर माइनस एम मीन्स ई की पावर माइनस एम, 2 है, एम की वैल्यू माइनस एम हो गया हमारे पास। मल्टीप्लाई करना है हमें एम की पावर एक्स से, एम है 2 और इसकी पावर एक्स यानी कि 1, और डिवाइड करना है एक्स का फैक्टोरियल, एक्स है 1 और 1 का फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अब 6th पॉइंट आता है मेन पैरामीटर का, कि इस फॉर्मूले का मेन पैरामीटर क्या है। तो इट हैज़ ओनली वन पैरामीटर दैट इज इक्वल टू एम। इसका ओनली वन पैरामीटर है जो एम है, वो बताऊंगी कैसे है। एम इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू एन पी। ये हमने पीछे भी पढ़ा है कि एम क्या है, मीन है डिस्ट्रीब्यूशन का, एवरेज है जिसकी वैल्यू इक्वल है एन पी के। द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन फ्रॉम दिस पैरामीटर। जो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम इसी पैरामीटर से मीन्स एम की वैल्यू से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने उस फॉर्मूले में ई को लिया था। अब ई की वैल्यू हमें पता होती है, और उसके बाद हमने एक और लिया था एक्स को, एक्स की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगी। अब हमें निकालना क्या पड़ेगा, यहाँ पर एम निकालना पड़ेगा, जो हम निकाल लेंगे एन और पी के द्वारा। जो एन और पी की वैल्यू दी गई होगी क्वेश्चन में, उनको मल्टीप्लाई करके एम निकाल लेंगे हम। अगर हमारे पास एम नहीं होगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इसी के ऊपर बेस्ड है। अब 7th पॉइंट है शेप ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। जो स्क्यूनेस है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो भी एम की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करेगी, मीन्स एवरेज के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर एम की वैल्यू कम होगी, डिमिनिशेस कम होगी एम की वैल्यू, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली स्क्यूड। तो डिस्ट्रीब्यूशन हाईली स्क्यूड होगा। और अगर एम की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो स्क्यूनेस है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो कम होती जाएगी। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पर m की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, 0.3 है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हाईली स्क्यूड है। अगर m की वैल्यू 0.7 हो गई, मीन्स m की वैल्यू थी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई m की वैल्यू, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस थी वो कम हो गई। अगर m की वैल्यू 2 होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्क्यूनेस है वो भी कम होती जाएगी अगर m की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब है कॉन्स्टेंट्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इन कॉन्स्टेंट्स में हमें मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कुटोसिस, इसको डिफाइन करना है। तो मीन क्या होता है, एक्स बार। इसमें हम मीन को एम लेकर चलेंगे और जिसको फाइंड आउट किया जाएगा एन मल्टीप्लाई पी करके। वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो एम के इक्वल होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम अंडर द रूट एम लेकर चलेंगे। उसके बाद है मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मीन्स अंडर द रूट बीटा 1। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एम, और एम को सोल्व करना पड़ेगा अगर, तो हम एन मल्टीप्लाई पी करेंगे। उसके बाद है मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कुटोसिस बीटा 2। तो इसको हम सोल्व करेंगे 3 + 1 बाय एम, और एम का वही सेम रहेगा फॉर्मूला, एन मल्टीप्लाई पी। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इक्विटी ऑफ मीन एंड वेरिएंस। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि यहाँ पर मीन और जो वेरिएंस है उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर है वो एक्स बार के इक्वल रहेगा। जो मीन है, एवरेज है, वो वेरिएंस के इक्वल रहेगा। जब हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर मीन और वेरिएंस दोनों की वैल्यू डिफरेंट थी, बट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका यही कि मीन और वेरिएंस इक्वल होंगे।